नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं औसत का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है जिसमें हमने औसत का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और औसत के कुछ सवालों को भी सोल्व किया था। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है पार्ट 2 जिसको हम आज करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कई और पार्ट भी बनाए हुए, जैसे सरलीकरण का हो गया, एलसीएम एचसीएफ का हो गया, दशमलव का हो गया। तो वो सारे के सारे पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सभी को आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम कुछ इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे कि प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। यहां पर देखिए प्रथम 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इस तरह के सवालों को हम आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और बेल आइकन को दबा लेंगे तो और भी पहले मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना होगा। यानी कि यहाँ पर जिन फार्मूले से हम सवाल को सोल्व करेंगे वो फार्मूले आपको समझने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लगातार n तक के, ठीक है, लगातार n तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए n तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का औसत क्या होगा, n+1 n+2/3। ये काय के लिए है, सम संख्याओं के वर्गों के औसत के लिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो हमारा है वो है लगातार n तक की सभी क्रमागत विषम संख्या का औसत के लिए कौन सी है, n+2/3। ठीक है, तो विषम के लिए क्या है, n+2/3। सम के लिए क्या है, n+1 n+2/3। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो टाइप है, यहां पर लगातार n तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, n+1 2n+1/6। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले से आज की इस वीडियो में हम सवाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए अब हम यहां से सवालों को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रथम 12 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो यहां पर देखिए सम संख्याओं की बात हो रही है, तो सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यहां पर हम लिख देते हैं प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। इसका फार्मूला हमने अभी देखा था। वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1, ठीक है, n+2/3। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए। तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए n प्रथम 12 मतलब यहां पर n की वैल्यू है 12। ठीक है, और सम संख्याओं की बात हो रही है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है। तो n की वैल्यू रखिए क्या है, 12+1। ठीक है, इसके बाद में यहां पर n+2 है तो 12+2, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, तो 12 1 हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 13 गुणा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और बटे में आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो कुछ भी संख्या कट तो है नहीं रही है, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 14 × 42 की 2, हासिल आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 14 एकम 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 और 4 18। ठीक है, तो 182 हो गया, 182/3। ठीक है, तो 8 और 1 9 और 2 11, ये कटेगा तो है नहीं, फिर भी हम इसको काट देते हैं। हमारा उत्तर जो है पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3×6 18। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ना जाने की आएगी 0। ठीक है, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 20, तो 3×6 18। फिर से हमारे 2 बचेंगे, 3×6 18। ठीक है, तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 60.66। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम इस तरह के सवालों को सोल्व करेंगे। जब सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालेंगे तब इस फार्मूले का ही प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं आ गई, तो विषम संख्या के लिए मैंने एक अलग फार्मूला बताया था। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। तो विषम संख्याओं के लिए हमारा फार्मूला क्या था, देखिए यहाँ पर सम संख्याओं के लिए ये वाला था जिससे हमने अभी सवाल किया। विषम संख्याओं के लिए क्या है, n+2/3। इस वाले फार्मूले से अब हम सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर
अब यहां पर क्या है, विषम संख्याओं का और वर्गों का योग। ठीक है, तो यहां पर प्रथम n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, तो भैया यहां पर है n, ठीक है, n+2/3। ठीक है, इस फार्मूले से हमें यहां पर सवाल को सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए 10 है, ये क्या है, n की वैल्यू है, n बराबर हो गया हमारा 10। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू हम रख देंगे 10 इंटू 10 + 2 और बटे में आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 2 हो जाएगा 12, तो यहां पर 10 गुणा 12/3, तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहां पर 10 चौके कितना हो जाएगा 40। तो भैया यहां पर जो हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का औसत जो है वो कितना आ गया, 40 आ गया, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा जो अगला सवाल है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अगला सवाल आपके सामने है, ये रहा, प्रथम 20 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम या विषम का नहीं पूछ रहा है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यहाँ पर औसत हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम, ठीक है, प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला भी अभी हमने देखा था, फार्मूला क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा n, इसके बाद में n+1, ठीक है, इसके बाद में 2n+1/6, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। एक बार आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वो कहां पर है, देखिए ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए लगातार n तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, n+1 2n+1/6। ठीक है, और इसी फार्मूले से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पर पहले ही लिख लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें n की वैल्यू रखते हैं। तो n की वैल्यू कहां पर दी गई है, तो प्रथम 20, तो 20 है हमारी n की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो 20+1, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 2 × 20+1, ठीक है, और कोष्टक बंद और बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो ये हमने लिख दिया 21। ठीक है, इसके बाद में गुणा, अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर देखिए सबसे पहले ये वाला गुणा होगा, तो 20 दूनी हो जाएगा 40, तो ये हो गया हमारा 40+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 41, तो 21 गुणा 41/6, तो 21 और 41 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 21 एकम 41 एकम 41 की आ जाएगी 1, हासिल आ जाएगा हमारा 4, और 41 दूनी कितने हो जाएंगे, 41 दूनी हमारे हो जाएंगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 82। ठीक है, तो ये 82 हो जाएंगे, तो 82 और 4 कितने हो जाएंगे, 83, 84, 85, 86, तो यहाँ पर आ जाएगा 86, 861 आ गया, और बटे में आ जाएगा हमारा 6। अब हमें 6 से काटना है, तो 6 एकम 6 यहाँ पर काटिए, 6 एकम 6, 8 थे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 26, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ पर 26 थे तो 24 हो गया, तो कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौके 24, तो 6 × 18, ठीक है, 19, 20, 21, अब कितने बचे 3, अब 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 143.5। हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पर, 143.5। ठीक है, ये हमारा आ गया है आंसर। ठीक, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। ठीक है, प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। यहाँ पर सम या विषम की बात नहीं हो रही है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर नॉर्मल वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, n+1, ठीक है, इसके बाद में 2n+1/6, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 31+1, ठीक है, यहाँ पर 2n की वैल्यू कितनी है, 31+1, और बटे में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं, 31 और 1 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर गुणा 31 दूनी कितना हो जाएगा, 31 दूनी हो जाएगा हमारा 62। ठीक है, 62 और 1 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 63, और बटे में है 6। ठीक है,
तो यहाँ पर हम काटते हैं, अगर कोई संख्या कट रही है तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। 2 से 32 कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब हम 16 गुणा 21 कर देते हैं, तो 16 गुणा 21 करेंगे कितना हो जाएगा, तो चलिए 1 का करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 का करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़िए, 6, 2 और 1 3, तो 336 जो है ये हमारा क्या आ गया, औसत आ गया, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया, 16 और 21 को गुणा करेंगे तो 336 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए एक और अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। ये भी हमारा पिछले वाले फार्मूले से ही होगा। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी है, 80 है, ठीक है। n बराबर 80, यहाँ पर फार्मूला कौन सा है, n प्लस 1, ठीक है। इसके बाद में 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर n की वैल्यू रखते हैं 80 प्लस 1, इसके बाद में 2 इंटू 80 प्लस 1 कोष्टक बंद और बटे में है 6, ठीक है। 80 और 1 हो जाएगा 81, ठीक है, ये 81 हो गया। इसके बाद में 80 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 मतलब 160 और प्लस का 1 यानी 161 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना टोटल, ये हो गया 81, ठीक है, मल्टीप्लाई 161 बटे 6, ठीक है। तो 6 से देखिए ये कट जाएगा, तो हम काट देते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 30 आते 21, ठीक है। अब आ गया हमारा 2, तो 2 से तो संख्या कोई सी कटेगी नहीं, तो इसका 27 को इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 161 गुणा 27 करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, ठीक है। 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, ठीक है। 7 एकम 7 4 11, तो ये आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, इसके बाद में 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आ गया 322। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 2 और 2 हो जाएगा हमारा 4, 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें हमें 2 से भाग लगाना है, क्योंकि बटे में 2 भी बचा हुआ था, तो इसका थोड़ा सा हम ऊपर खिसका लेते हैं। क्या बचा हुआ है, 43 47 बटे 2, तो अब 2 से इसको हम काटेंगे, देखिए यहाँ पर है 7, ठीक है। तो अब काटते हैं, तो 2 एकम 2, यहाँ पर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 7 है तो 2 दिया 6, ठीक है। फिर 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 2 पंजे 10, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2173.5, ये हमारा क्या है, इसका औसत निकल के आ गया, ठीक है। इसको एक बार हम पूरा करके देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा सवाल दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल भी है और इसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो नॉर्मली ये वाला फार्मूला हमने लगाया था, इसमें हमने n की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, तो कितना आया, ये आया हमारा 2173.5, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। और अगर आप इसके और पार्ट देखना चाहते हैं, इसके पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आने वाले हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।